साथियों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 समाधिपाद पातंजल योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीपिका टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के तारतम्य में इसी पुस्तक के पृष्ठ 123 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी है आताताई विघ्नों की फाज। महर्षि पतंजल के सूत्रों को यदि हृदयंगम किया जाए तो जीवन अनायास ही नए सिरे से गढ़ता चला जाता है। यथार्थ में ये सूत्र जीवन के परिमार्जन परिष्कार की तकनीकें हैं। कईयों ने इन्हें अपने जीवन के यौगिक रूपांतरण की विधियों के रूप में अनुभव किया है। महर्षि पतंजल के सूत्र सत्य को परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग में व्यवहारिक कुशलता दी है। गुरुदेव की साधना, इनके प्रायोगिक निष्कर्ष महर्षि के सूत्रों की बड़ी प्रभावपूर्ण व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या साधकों को किसी नए विचार अथवा नए तर्क की ओर न ले जाकर सर्वथा नवीन अनुभूति तक ले जाती है। दूसरी तरफ ईश्वरीय अनुभूति करने में प्रमाद कर रहे लोगों को महर्षि चेतावनी देते हैं और विघ्नों के क्रम की इति यहाँ तक नहीं है, ये और भी है। योग साधना के अन्य विक्षेपों का खुलासा करते हुए महर्षि अपना अगला सूत्र प्रकट करते हैं। दुख दौर मनुष्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवा। 1/31 शब्दार्थ। दुख आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक है। इस तरह के दुख के मुख्य तौर पर 3 भेद हैं। काम क्रोध आदि विकारों के कारण होने वाले शरीर व मन की पीड़ा आध्यात्मिक दुख हैं। मनुष्य या अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा अधिभौतिक दुख हैं। और ग्रहों के कुपित होने पर या दैवी आपदाएं आने पर जो पीड़ा होती है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। दौर मनुष्य इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे दौर मनुष्य कहते हैं। अंग में जयत्वा, शरीर के अंगों में कपकपी होना अंग में जयत्व है। श्वास बिना इच्छा के ही बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। प्रश्वास बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। ये 5 विघ्न विक्षेप सह भुवा, विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं, अर्थात दुख, निराशा, कपकपी और अनियमित श्वसन विक्षेप युक्त, अनियमित श्वसन विक्षेप युक्त मन के लक्षण है। महर्षि अपने इस सूत्र में अंतर यात्रा पथ के पथिक को चिंतन और अनुभव की गहराई में ले जाना चाहते हैं। इस सूत्र में वे इन 5 विघ्नों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ये विघ्न लक्षण हैं विक्षेप युक्त मन के। ध्यान रहे, लक्षण बीमारी नहीं होती,
बस बीमारी का परिचय भर होता है। जैसे कि बुखार का लक्षण है शरीर का ताप बढ़ जाना, यानी कि यदि देह का ताप बढ़ा हुआ है तो बुखार हो सकता है। अब दूसरे क्रम में बुखार भी लक्षण हो सकता है किसी अन्य बीमारी का। यह अन्य बीमारी मलेरिया, टाइफाइड या फिर अन्य कोई संक्रमण कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। बीमारी के सही निदान के लिए हमें लक्षण को भली भांति परख कर बीमारी के सही स्वरूप तक पहुंचना होता है। लक्षण हमें केवल बीमारी का परिचय देते हैं। इस परिचय के आधार पर बीमारी का समग्र विश्लेषण और समर्थ उपचार ढूंढना पड़ता है। महर्षि कहते हैं कि दुख, निराशा, कपकपी एवं अनियमित श्वसन बीमार मन के लक्षण हैं। यानी कि यदि मन बीमार है तो ये पांचों अनुभूतियां किसी न किसी तरह से होती रहेंगी। इन लक्षणों में प्रत्येक लक्षण मन की बीमार दशा का बयान करता है। उदाहरण के लिए दुख, इसका मतलब है मन तनाव से भरा है, बटा बिखरा है, और यह बटा बिखरा मन निराश ही होगा। और जो सतत उदास निराश होता है उसकी जैविक ऊर्जा का परिपथ हमेशा गड़बड़ होता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में बहने वाली जैव विद्युत कभी भी ठीक ठाक नहीं बहती और देह में सूक्ष्म कपकपी शुरू हो जाती है। और जब प्राण ही कंपायमान है तो भला श्वास नियमित कैसे होगा। अब यदि इन सभी लक्षणों को दूर करना है तो उपाय एक ही है कि मन स्वस्थ हो जाए, मन की बीमारी समाप्त हो जाए। इसके लिए उपाय एक ही है, मंत्र जप। मन यदि मंत्र के स्पर्श में आए अथवा मन में यदि मंत्र स्पंदित होने लगे तो समझो कि मन की बीमारी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक गोष्ठियों में इस संबंध में बड़ी अद्भुत बात कहते थे। उनका कहना था कि बेटा, मंत्र मन का इंजेक्शन है। देह की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक देह में इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन की भी दो विधियां हैं। एक मांसपेशियों में लगाया जाने वाला इंजेक्शन, दूसरा रक्त वाहिनी नलिकाओं में लगाए जाने वाला इंजेक्शन। चिकित्सक कहते हैं कि पहले की तुलना में दूसरी तरह से लगाया जाने वाला इंजेक्शन जल्दी असर करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मंत्र ऐसा इंजेक्शन है जो मन में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग मंत्र विद्या के मर्मज्ञ या आध्यात्मिक चिकित्सक करते हैं। इसके प्रयोग के 3 तरीके हैं। नंबर 1, स्थूल वाणी के द्वारा। नंबर 2, सूक्ष्म वाणी के द्वारा एवं मानसिक स्पंदनों के द्वारा। इसमें से पहला तरीका सबसे कम असरकारक है। यदि कोई बोल बोल कर जप करे तो असर देर से होता है। इसकी तुलना में दूसरा तरीका ज़्यादा असरकारक है, यानी कि जप यदि अस्फुट स्वर में उपांशु ढंग से मानसिक एकाग्रता के साथ किया जाए तो असर ज़्यादा गहरा होता है। इन दोनों तरीकों से कहीं ज़्यादा प्रभावकारी है मंत्र जप का तीसरा तरीका कि वाणी पर संपूर्णता शांत रहे और मंत्र मानसिक स्पंदनों में स्पंदित होता रहे। इसका असर व प्रभाव बहुत गहरा होता है।
मित्रों, इस अंतिम तरीके की खास बात यह है कि मंत्र का इंजेक्शन सीधा मन में ही लग रहा है। मन के विचारों के साथ मंत्र के विचार स्पंदन घुल रहे हैं। यदि मंत्र गायत्री है तो फिर यह असर हजारों लाखों गुना ज्यादा हो जाता है। इसके प्रभाव के पहले चरण में मन की टूटी बिखरी लय फिर से सुसंबद्ध होने लगती है। मन में मंत्र के अनुरूप एक समस्वरता पनपती है। मानसिक चेतना में मंत्र नए प्राणों का संचार करता है। इसकी शिथिलता निस्तेजता समाप्त हो जाती है। एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया अपने अगले चरण से प्राणों की खोई हुई लय वापस लाती है। जैव विद्युत का परिपथ फिर से सुचारू होता है और प्राणों की अनियमितता समाप्त हो जाती है। इस सूत्र की व्याख्या में गुरुदेव कहते थे कि दुख और निराशा मन के तल पर पनपते हैं। कपकपी एवं अनियमित श्वसन प्राणों के तल पर उपजता है। मंत्र जप करने वाले साधक की सबसे पहले मानसिक संरचना में परिवर्तन आते हैं। उसका मन नए सिरे से रूपांतरित परिवर्तित होता है। इस रूपांतरण में दुख प्रसन्नता में बदलता है और निराशा उत्साह में परिवर्तित होती है। प्रक्रिया के अगले चरण में प्राण बल बढ़ने से कपकपी दृढ़ता एवं बल में बदल जाती है और श्वास की गति धीमी व सम होने लगती है। ये ऐसे दिखाई देने वाले अनुभव हैं जिन्हें गायत्री मंत्र का कोई भी साधक 6 महीनों के अंदर कर सकता है। शर्त बस यही है कि गायत्री मंत्र का जप गायत्री महाविज्ञान में दी गई 12 तपस्याओं का अनुशासन मानकर किया जाए। यह हो सका तो अंतर यात्रा मार्ग पर प्रगति का चक्र और तीव्र हो जाएगा। ओम शांति। मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो से। आपसे पुनः एक से ही हूँ एकाकार।